मध्य प्रदेश की धर्मनगरी इंदौर में चातुर्मास व्रत गुणायतन प्रणेता मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की मंगल देशना नगर के सकल जैन समाज को मिल रही है, जहां देश भर से गुरु भक्त मुनिश्री के चरण वंदन एवं आशीर्वाद हेतु पधार रहे हैं। इस दौरान 29 सितंबर को सौभाग्यशाली भक्तों ने मुनिश्री के दर्शन कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। गुणायतन प्रणेता मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास इंदौर में चल रहा है, जहां देश भर से लोग मुनिश्री के दर्शन हेतु पधार रहे हैं। इस दौरान 29 सितंबर को दिन की शुरुआत सौभाग्यशाली भक्तों द्वारा मुनिश्री का पाद प्रक्षालन एवं भक्ति भाव से अर्घ्य समर्पित कर पूजन के साथ की गई। जाते हो तो ले चलो गुरुवर अपने साथ। ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्राय कामवाण विद्वंसनाय पुष्पम। इसके बाद मुनिश्री ने सभी भक्तों को प्रवचनों के माध्यम से जीवन को सार्थक बनाने की विधि बताई। हम अपने जीवन को सार्थक बना पा रहे हैं या यूं ही व्यर्थ कर रहे हैं, हमें ये देखने की जरूरत है। 4 शब्द हैं: अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ और परमार्थ। अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ और परमार्थ। हमें जीवन मिला, शक्ति मिली, संसाधन मिले, इसका हमने क्या प्रयोग किया? महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमने क्या पाया, महत्वपूर्ण ये है कि हमने उसे का क्या किया, प्रयोग क्या किया। यदि तुलनात्मक रूप से देखें तो आज के लोगों के पास भौतिक संसाधनों की कमी नहीं। पहले के लोगों के पास इतने संसाधन भी नहीं थे और आज जैसी संपन्नता भी नहीं थी, लेकिन उनके अंतरंग में हमसे कहीं अधिक संतुष्टि थी। आज साधन संपन्नता बढ़ी है, संतुष्टि घटी है। इसकी वजह क्या है? इसकी केवल और केवल एक ही वजह है कि उस समय के लोगों की दिशा सार्थक थी, आज के लोगों की दिशा एक प्रकार से दिग्मूढ़ता जैसी हो गई है। आज के लोगों की दिशा ही उल्टी बन गई है। पहले लोग परमार्थ में नियोजित रहते थे, आज पदार्थ में उलझ के रह गए। आज के लोगों की केवल और केवल एक ही सोच बन गई है, वह है पदार्थ और पदार्थ जन्य भोग। जिस अनुपात से वे अर्जित कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा खर्च भी कर रहे हैं। पर पहले लोग अर्जित करने के साथ बचाते थे और उसे सही दिशा में लगाते थे। आज अर्जन करते हैं और उड़ाते हैं। आज व्यर्थ और अनर्थ की ओर ज्यादा ध्यान है, परमार्थ की ओर दृष्टि कम है।
साथ ही मुनिश्री ने भक्तों से कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं अपने अंतर्मन का विश्लेषण करना चाहिए। हम कर क्या रहे हैं? जीवन का कोई उपयोग कर रहे हैं? इसे रचनात्मक दिशा में लगा रहे हैं, या यूं ही इसे व्यर्थ गंवा रहे हैं? प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतर में उतरकर अपना अंतर विश्लेषण करना चाहिए कि मैंने अपने जीवन का जो बहुभाग बिताया, उसमें मेरे जीवन की दिशा कैसी रही, उसे मैंने कोई अर्थ दिया या वो व्यर्थ गया। अपने जीवन की अब तक की उपलब्धियों में ऐसी क्या क्या बातें हैं जिन्हें मैं अपने जीवन की स्थायी उपलब्धि के रूप में गिन सकता हूं। थोड़ा आंखें बंद करके पीछे जाए और देखिए 10-5 बातें ऐसी हैं जिन्हें मैं अपने जीवन की उपलब्धियों के रूप में गिन सकूं। महाराज, जीवन की उपलब्धियों के रूप में गिनने की बात करें तो 10-5 बातें नहीं, 10-5 किताबें लिख सकता हूं, है ना? पर बंद हुआ है। थोड़ा तटस्थ भाव से विचार करो। जिन्हें तुम अपने जीवन की उपलब्धि के रूप में गिन रहे हो, क्या वह यथार्थतः जीवन के उपलब्धि के रूप में गिने जाने लायक है? इस प्रकार प्रतिदिन इंदौर का सकल समाज विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक विषयों पर मुनिश्री का मार्गदर्शन प्राप्त कर रहा है। जैन फोकस के लिए इंदौर, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।